हेलो केची इंदौर फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए कॉट कॉलर ब्लाउज़ की पूरी पेपर कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक का पूरा डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ। तो चैनल पर एंड तक ज़रूर बने रहिए कि किस तरीके से मैंने पूरा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की है। फ्रंट बैक पार्ट सभी का मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो इसके लिए एक डबल फोल्ड करके मैंने पेपर ले लिया है। फोल्डिंग साइड अपने साइड रखी है और एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींच दी है जहाँ से हमें मार्किंग करनी है पूरी। वो जहाँ से सीधी लाइन खींची है वहाँ से मैंने 14.5 इंच लेंथ मार्क कर लिए सबसे पहले, और उसको भी हम सीधा कर देंगे पूरा। तो इसके बाद मैंने शोल्डर हमारे 14 इंच था, मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5 से चेक कर सकते हैं पूरा किस मेज़रमेंट के लिए मैंने बनाया है। तो हमारे शोल्डर जो है वो 14 इंच है। 14 इंच का हाफ पार्ट लेंगे हम। कॉलर वाले ब्लाउज़ में शोल्डर पूरे ही लिए जाते हैं, तो 7 इंच पर मैंने मार्क किया है। और नीचे आर्म होल के यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। कॉलर वाले ब्लाउज़ में 7.5 इंच आर्म होल होते हैं, तो 7.5 इंच पर मैंने पूरा मार्क करके इस तरीके से सीधी लाइन कर दी है हमारे शोल्डर जहाँ 7 इंच ख़त्म हुआ था वहाँ से। और ये देखिए 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया पूरा। और यहाँ पर भी हम 7.5 इंच मार्क करते हुए एक सीधी लाइन कर देंगे। मार्किंग में इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी लाइन हमारी क्लिक हो। तो इस सीधी लाइन कर दी, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। सबसे पहले मैंने नेक के लिए मार्क कर लिया है, तो 36 साइज़ के लिए नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है और गहराई जो है वो 4 इंच रखी है। 4 इंच और 3 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से हम एक पूरा स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैंने नेक का जो शेप है वो वी शेप में लाइन खींच ली है एक पूरी, और इसको हल्का सा गोलाई दे दी है मैंने। आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं, मैंने फ्रेंच कर्व लिया है गोलाई देने के लिए। इस तरीके से मैंने गोलाई लगा ली है पूरी, और मुझे गोलाई थोड़ी सी कम लग रही थी तो ये थोड़ी सी और मैंने शेप दिया है इसका गोलाई का। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं स्ट्रेट पूरा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक नेक का भी मार्किंग कर ली है, क्योंकि डबल फोल्ड लिया है तो बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग होगा हमारा पेपर पर। तो बैक नेक की मैंने डीप डेप्थ रखी है 0.75 इंच। इसके बाद हमने आर्म होल पर मार्क किया है। तो आर्म होल के लिए मैंने चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसको ले लिया है 9 इंच। 36 साइज़ के लिए का फोर्थ पार्ट 9 इंच होता है। अब वेस्ट लेंगे हम सेम ऐसे ही, तो 30 इंच में हमारी कमर थी, तो 30 इंच में का फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच, और 7.5 इंच में 1.5 इंच ऐड किया है मैंने, तो वो भी 9 इंच आया है। इस तरीके से चेस्ट और वेस्ट दोनों लाइन्स को मिला दिया है। 1.5 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है। अब हमारी जो आर्म होल वाली लाइन है उसमें मैंने 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया है गले की तरफ से, और जो लाइन बची थी 7 इंच की उस पर 1/2 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है उसको पूरा लेकर। ये देखिए 1/2 इंच इसको मार्क किया है तो 3.5 इंच आया है। 3.5 इंच पर मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे, तो हमने इस चारों पॉइंट्स को मिलाया है। हमने फ्रंट आर्म होल के लिए पहले 1 इंच पर मार्क किया था और बैक के लिए 1.5 इंच के लिए। तो ये फ्रेंच कर्व लेते हुए मैंने इस तरीके से मार्किंग मिला दी है। बैक के लिए भी मैंने इसी तरीके से मार्किंग किया है और इसको पूरा मिला दिया है। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर से अपेक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, 9.5 इंच पर मार्क किया है, और सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क करके एक डॉट बना लेंगे। यहाँ पर हमारे डार्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर हम पेड वगैरह ब्लाउज़ के अटैच करते हैं यहीं। और चेस्ट जो हमारे नीचे की वेस्ट लाइन थी वहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क किया है, और 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था तो उसको 0.75 दोनों तरफ करते हुए हमने मार्क कर दिया है। और इसको 1.5 इंच मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है, और इसके बाद हमारा जो डार्ट पॉइंट था वहाँ से सीधी लाइन करते हुए मैंने इस तरीके से डार्ट बना लिया है। 1.5 इंच जो स्ट्रेट लाइन खींची थी वहाँ तक स्ट्रेट रखेंगे, और उसके बाद हम तिरछा करते हुए पूरा डार्ट बना देंगे। देखिए मैं इस तरीके से पूरा डार्ट बना लिया है। इस तरीके से अगर डार्ट बनाएंगे तो नीचे की तरफ सीधा रखते हैं ताकि हमारे वेस्ट के यहाँ फैब्रिक ज़्यादा इकट्ठा ना हो। अब प्रिंसेस लाइन बनाएंगे हम, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से आर्म होल की तरफ जहाँ से हमें सीधी लाइन मिल रही है वहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी है इस तरीके से। और इस सीधी लाइन का भी हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, हमारा जो डार्ट पॉइंट है वहाँ तक लेकर मिड पॉइंट पर मैंने मार्क कर दिया है, और 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ मैंने मार्क किया है। और हमारी जो ऊपर आर्म होल की लाइन थी यहाँ पर भी मैंने 0.25 सेंटर से लेते हुए 1/2 इंच पर मार्क किया है पूरा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए इस तरीके से फ्रेंच कर्व लेते हुए एक कर्व बना देंगे। ध्यान रखिएगा तीनों पॉइंट्स एक सीधी में आने चाहिए हमारे।
और इधर वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हमने पूरा मार्किंग कर दी है। अब जो मैं लाइनिंग खींच रही हूँ, ये वाला पार्ट हमें कटिंग करते टाइम रिमूव करना है पूरा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब इसके बाद मैंने वेस्ट की तरफ नीचे 1/2 इंच पर मार्क किया है और इसको हमारा जो डार्ट पॉइंट है उससे मिला दिया है। और हमारा जो अंदर की तरफ वाला पार्ट था फोल्डिंग साइड, उस तरफ भी 0.25 मार्क किया है और इस तरीके से डार्ट पॉइंट से मिला दिया है। बस हमारी कटिंग हो गई है पूरी पेपर पर। इसके बाद हम फाइनल कटिंग करते हैं इसकी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। इसके बाद आपको फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है बिल्कुल। तो हम सीम अलोवेंस लेंगे जो कि हमारी सिलाई में जाएगा अंदर की तरफ। तो किस तरीके से लेते हैं इसका मैं आप आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने ब्लाउज़ पे आपको पहन के भी बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि कितनी सही फिटिंग आई है हमारे ब्लाउज़ की और कितना फिनिशिंग से बना है ब्लाउज़। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे आराम से इस तरीके का ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो ये सेंटर का डार्ट पॉइंट मैंने मार्क कर लिया है बैक साइड के लिए भी। पहले हम बैक वाला आर्म होल की जो मार्किंग की थी वहाँ पर कटिंग करेंगे। ये देखिए बैक आर्म होल कटिंग करते हुए हम नेक, जो बैक वाला हमने नेक का शेप मार्क किया था, तो नेक शेप भी हम पहले बैक वाला ही कटिंग करेंगे। कैंची चलाते टाइम आपको शेप जिधर आपका शेप जा रहा है उसी शेप पे आप सीजर चलाइए, आपको तो बिल्कुल सही कटिंग होगा। कि मेरा हल्का सा 0.75 पे मार्क किया था मैंने, हल्का सा ऊपर आया है, चलेगा इतना। अब इसके बाद हमने फ्रंट जो डार्ट लिया था वो 1.5 इंच का था, लेकिन बैक में हम डार्ट 1 इंच का ही रखते हैं। तो साइड से हम 1/2 इंच रिमूव कर देंगे पार्ट, क्योंकि बैक इंच में हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा 1 इंच डार्ट लगाने के बाद वेस्ट में। तो फैब्रिक ज़्यादा रहेगा हमारा, तो 1/2 इंच हम पहले ही रिमूव कर देंगे इस तरीके से। और बैक में भी हम डार्ट का निशान बना लेंगे, ताकि हमें फैब्रिक पर जब हम मार्किंग करें तो हमें बिल्कुल भी मेज़र ना करना पड़े किसी भी तरीके से। तो ये सेंटर से मैंने कटिंग कर दिया है इसको। सेंटर से कटिंग आपको बहुत ध्यान से करना है कि दोनों पार्ट्स इक्वली कट हो सेंटर से। तो ये सेंटर से कटिंग कर दी है। इसके बाद अब बैक वाले पार्ट में भी हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। सेंटर पॉइंट जो हमने मार्क किया था वहाँ से हम 4 इंच सीधी लाइन खींचूंगी मैं, 4.5 इंच का मैंने डार्ट रखा है यहाँ पर। हमारा ब्लाउज़ पीछे से पूरा पैक रहेगा तो उसमें 4.5 इंच आप इस तरीके से रख सकते हैं। और ये हम यहाँ से सीधा तिरछा मिला देंगे निशान। ये हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं हम। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले मैंने आर्म होल का जो हमने शेप दिया था फ्रंट वाला, उसको रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हल्के हल्के गोलाई देते हुए आप फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने जो डार्ट बनाया था, तो प्रिंसेस लाइन वाला जो डार्ट है पहले हम उसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से शेप देते हुए पूरा। इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, वीडियो में आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी कटिंग करना है पूरा। देखिए इस तरीके से पूरा हम कटिंग कर लेंगे। और ऊपर वाला जो डार्ट है उसको भी इस तरीके से गोलाई देते हुए पूरा रिमूव कर देंगे। जहाँ पर मैंने मार्क करके बताया था आपको कि ये वाला पार्ट हमें रिमूव करना है, तो वो हमारे पूरा हटा देना है। अब ये जो हमने कटिंग किया है इसमें मैंने मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखा है। ये हम सेंटर डार्ट का जो पॉइंट है हमारा उस पर मार्क कर देंगे। सिलाई करते टाइम भी हमारे दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो हमारी सिलाई एग्जैक्ट प्रिंसेस लाइन हमारा डार्ट जो है वो सही बनेगा। इसके बाद मैंने जो हमारा पट्टी बनती है आई हुक की, उसके लिए मार्किंग कर दी है। तो आपको नेक जितना डीप रखना है उतना डीप मैंने नेक रख लिया है। तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है, 7 इंच नेक मेरा डीप रहेगा। आप चाहें तो कॉलर वाले ब्लाउज़ में 7.5 इंच नेक भी डीप रख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, क्योंकि ऊपर से आपकी कॉलर पूरी फिटिंग की रहती है गला, तो आपका गला बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। तो आप 7.5 इंच तक भी रख सकते हैं। ये फ्रंट का नेक में रिमूव करना भूल गई थी, तो फ्रंट नेक भी मैंने इस तरीके कटिंग कर लिया है पूरा। ये हमारी पूरी ब्लाउज़ की कटिंग बनकर तैयार है। अब इसको पेपर पर हम ट्रेस करते हैं। चलिए तो किस तरीके से करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये वाला जो मेज़रमेंट है ये मैंने लिया था, आपको फ्रंट स्टार्टिंग में भी स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसी ब्लॉक से आप स्टैंड कॉलर का भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने डबल फोल्ड करके कॉटन की लाइनिंग ले लिए। इसके बाद मैंने फ्रंट में हम हुक रखेंगे, तो बैक वाला पार्ट है जो उसको बंद साइड रखा है, साइड पूरा पेपर से हमारे एग्जैक्ट पेपर हम रखेंगे। और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया था निशान, वहीं पर सिर्फ हमें
ट्रेस करना है। इस तरीके से हम पूरा पेपर, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी मार्क नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही पूरा मेज़रमेंट से ब्लॉक बना चुके हैं। ये जैसे हमने पेपर पर ब्लॉक बनाया था सेम उसी को हमें ट्रेस करना है। ये 1 इंच का डार्ट जो था इसको भी हमने मार्किंग कर लिया है, और इसको हम सीधा रखते हुए जो 3.5-4 इंच का हमने डार्ट लगाया था, तो उसको हम बस ये डार्ट ही हमें मेज़र करना पड़ता है, क्योंकि हम पेपर हमारा क्लोज रहता है हमारा। इस तरीके से पूरा डार्ट बना के ये हमारा बैक पार्ट पूरा तैयार है। अब इसमें हम लूजिंग के लिए मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्क किया है, और सभी तरफ हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा हम हाफ इंच मार्क कर रहे हैं सीम अलाउंस में जाएगा हमारा, तो ये हाफ इंच मार्क करते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट हमारा पूरा फैब्रिक पर भी कट हो गया है। सेम इसी पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर इसी तरीके से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए पूरा मैंने कटिंग कर लिया है, और आपको सिर्फ बाहर वाली जो लाइन है उसी पर सीजर चलानी है, हाफ इंच वाली जो हमने लाइन खींची थी उस पर। तो इस तरीके से अगर आप पेपर ब्लॉक पहले बना लेते हैं अपनी साइज़ के लिए, जो मैंने आपको मेज़र बताया है जिस तरीके से बनाना, उस वैसे आप हर तरीके से हर साइज़ के लिए बना सकते हैं। और ये बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं साइड से जो बैक पार्ट के बाद कपड़ा बचा था, तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को रखा है। इसमें हमें चारों तरफ मार्किंग करनी है, क्योंकि इसमें फ्रंट में हुक रहेंगे हमारे। तो इस तरीके से पूरा रखते हुए एग्जैक्ट जैसे हमने बैक पार्ट में को ट्रेस किया है उसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। और ये हमारी आई हुक की पट्टी के लिए मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ये देखिए, ये आई हुक की पट्टी में 7 इंच पर मैंने पहले मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने 7.5 इंच रखा है, क्योंकि मुझे नेक थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आप चाहें तो मैक्सिमम 7.5 इंच 8 इंच तक भी रख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप पहनना पसंद करते हैं तो। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है इसमें मैंने 7.5 इंच नेक डीप रखा है, तो ये नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा डीप रखना चाहें आप तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सभी तरफ मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इसको भी कटिंग कर लिया है। और इसी तरीके से हम इसमें हम साइड में मार्जिन नहीं रहेगा, इसमें हमारा प्रिंसेस लाइन वाले जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लूजिंग के लिए मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है। इस तरीके से मैंने पिन्स लगा दिए हैं ताकि हमारा दोनों फैब्रिक इक्वली कट हो। और इसमें भी हाफ इंच वाले जो लाइन है जहाँ पे मैंने मार्क किया था बाहर की साइड, उस पर कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सेम इसी तरीके से हम साइड से भी कटिंग कर लेंगे पूरा। यहाँ पर नेट का भी जो हमने वी शेप बनाया है वो कर्व देते हुए तो आप डायरेक्ट पूरा वी शेप भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कर्व देना ही चाहिए यहाँ पर, तभी आपकी कॉलर सही बनेगी। आप पूरा स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और इसके बाद प्रिंसेस लाइन वाला जो पार्ट है हमारा सेकंड वाला, उसको रखते हुए मैंने सेम इसी तरीके से ट्रेस कर लिया है। बस इसमें हमें साइड में 1.5 इंच हमने जो बैक वाले पार्ट में मार्जिन रखा था लूजिंग के लिए, वो वाला भी मार्क करना है इसमें। और ये डार्ट पॉइंट के लिए मैंने मार्क कर दिया है इसमें। ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। और इसको भी सेम इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से सभी पार्ट्स को कटिंग करने के बाद हमारे मेन फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से जैसे हमने कॉटन की लाइनिंग पर कटिंग किया है, मेन फैब्रिक पर भी हमें डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक रखना है। डबल फोल्डिंग की साइड पे हमारे बैक पार्ट रखना है, और बाकी दोनों पार्ट हम कहीं भी रख कर कटिंग कर सकते हैं। और स्लीव आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए मार्किंग नहीं बताई है, और स्लीव किस तरीके से कट करना है इसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कॉलर की कटिंग करी है। तो कॉलर के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग जो होता है पतला वाला उसको लिया है, बहुत हार्ड वाला कैनवास आपको नहीं लेना है। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखा है उस पर, और कॉलर जो है हमारा फ्रंट नेक जो है उसको हमने रखते हुए इस तरीके से पूरा ट्रेस कर लिया है। और पिन्स लगा दिए ताकि दोनों कॉलर इक्वली हमारी कट हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो बिल्कुल भी। और जो मार्किंग हमने की उसके बाद हमने अंदर की तरफ इस तरीके से मार्क कर दिया है, और पूरा कटिंग कर लिया है। जहाँ पर मार्क किया है उसी मार्क को फॉलो करते हुए पेपर पर कटिंग करने के बाद हम इसको सेम हमारा जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक पर रखना है। हमें इसे कॉटन लाइनिंग पर नहीं रखना है, मेन फैब्रिक पर रखते हुए हम मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से।
ये देखिए मेन फैब्रिक मैंने अलग लिया है, वो वाला फैब्रिक मुझे अलग कॉलर लगानी थी। तो ये मेन फैब्रिक पर रखते हुए हम इसको पेस्टिंग को चिपका लेंगे आयरन करते हुए। अब अंदर की तरफ हमने चूँकि फैब्रिक में मार्जिन लिया है तो मार्जिन हमने अंदर की तरफ नहीं लिया है। हमारा जो फोल्डिंग साइड है बाहर की तरफ उसको ऊपर मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा है। ये इसको हम मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको कॉलर लगाते टाइम बताऊँगी। इसके बाद मैंने सभी पार्ट्स पर लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है मेन पार्ट को। हमारी जो लाइनिंग है दोनों तरफ लाइनिंग में मार्किंग कर ली है मैंने लाइनिंग को उल्टा रखते हुए, और इसको ऊपर सिलाई लगा दी है चारों तरफ से, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसको कटिंग कर दिया है पूरा। तो ये सभी पार्ट्स मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रंट वाले जो 2 पार्ट है उनमें हम पहले से हमारी प्रिंसेस लाइन अटैच करेंगे, किस तरीके से प्रिंसेस कट अटैच करते हैं। तो डिटेल में इसका वीडियो मैंने लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको प्रिंसेस लाइन किस तरीके से अटैच करना है ताकि आपका एक परफेक्ट पफ जो है वो क्रिएट हो। इस तरीके से पूरा हम धीरे धीरे अटैच कर देंगे और दोनों पार्ट्स इसी तरीके से हम तैयार कर लूँगी। और इस पर हम डबल स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा जो यही वाला एक मेन हेवी स्टिच होती है जो कि खुलने का डर रहता है, तो डबल स्टिच लगा देंगे हम ताकि ये हमारी बिल्कुल स्टिच ना खुले। सेम इसी तरीके से हमने दोनों प्रिंसेस लाइन को अटैच कर दिया है। और इसके बाद हम पूरी कॉलर की कटिंग अटैच करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए क्योंकि इससे हमने ऊपर वाली जो कॉलर है उसकी कटिंग अभी नहीं की है। वो कॉलर कटिंग हम बाद में करते हैं, पूरा मेज़र करके कटिंग होती है वो किस तरीके से करते हैं इसका मैंने आगे बताया हुआ है। तो पूरा डिटेल में कटिंग करके मैंने बताया हुआ है, तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं ये वाले। अब इसके बाद हम इसमें एक पट्टी लेंगे हमारी, जो इसी के साथ आप चाहे तो हुक की पट्टी जो तो हम ब्लाउज़ में उसी में लगा देंगे, लेकिन आई के लिए हमें अलग से पट्टी लगानी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरीके से एक तरफ से हमने फोल्ड कर सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है 1/2 इंच रखते हुए कटिंग कर लिया, उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे एक बार हम जो हमारी खुली हुई साइड है उस तरफ सिलाई लगा देंगे और ये अलग रख देंगे हम, क्योंकि हम जॉइंट करते हैं हमारे जो कॉलर अटैच करेंगे ये वाली, इसके साथ हम जॉइंट करेंगे उसको। तो अगर आप बाद में भी उसे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फिनिशिंग से लगेगी, हम इस पर साथ अटैच कर देंगे। तो ये मैंने एक तरफ से जो हमने मार्जिन रखा था उस पर सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट्स में हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे पहले, ताकि हमें बाद में अंदर बिल्कुल फोल्ड ना करना पड़े। इसके बाद हमने जो मार्किंग की थी हमारी 7 इंच 7.5 इंच पर हमने जो मार्क किया था, उसमें पट्टी को इस तरीके से हमारे मेन फैब्रिक की तरफ रखते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। इस पर भी हमें जो मार्किंग की थी हमने 1/2 इंच पे सुइंग अलोवेंस के लिए, तो सीम अलोवेंस सॉरी, उसके लिए हम इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसी वाली पट्टी के ऊपर हम ये वाली जो हमारी कॉलर वाली पट्टी है इसको रखेंगे सेम, और पिन स्लग से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि पट्टी इधर उधर ना हो, बिल्कुल फैब्रिक के बराबर रखते हुए, बिल्कुल इधर उधर नहीं जानी चाहिए। हम इस पर पिन लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ से हमारी जो मार्किंग दिख रही है हमारी 1/2 इंच वाली, उसी पर हमें सिलाई लगानी है सिर्फ इस तरीके से। पूरी जहाँ जहाँ मार्किंग की थी हमने उस पर हम सिलाई लगा देंगे और इसको गले को में जो गोलाई वाले पार्ट है वहाँ पर हम नोचेस लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारी जो कॉलर है वो इजीली फोल्ड हो जाए। पिंस निकालने के बाद इसको हम सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे, कॉर्नर निकालते हुए। कॉर्नर को आपको अच्छे से निकालना है और आप किसी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कॉर्नर इजीली नहीं निकल पाता है तो। ये देखिए हमारी आई की पट्टी भी इस तरीके से बाहर निकल गई है, तो अंदर मार्जिन सारा अंदर की तरफ चला गया है। अगर हम बाद में लगाते हैं तो मार्जिन हमारा बाहर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। सेकंड वाली पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से कॉलर को अटैच कर लेंगे पिंस लगाते हुए। और इसके बाद मैंने इस पर पूरे पे आयरन लगा दूँगी। आयरन करने से आपकी कॉलर जो है पूरी सेट हो जाती है अच्छे से। बिना आयरन के आपकी कॉलर सेट नहीं होगी, तो आप आयरन ज़रूर करें। इस तरीके से पूरी जो हमारी सिलाई वाली है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें मेज़र नहीं करना पड़ता है। अगर आप इसी तरीके से सिलाई कटिंग करते टाइम ही मार्जिन पर मार्किंग कर देते हैं पूरी, तो इस तरीके से इसको भी सीधा कर लिया है हमने। और इस पर पूरे पे दोनों पार्ट्स पर हम पहले आयरन लगा देते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे इस तरीके से रहेंगे, तो ये आयरन लगा लिया है मैंने। अब बैक वाले पार्ट के हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। पहले शोल्डर को हमें
आर्म होल की तरफ से जॉइन करना है, क्योंकि हमारे नेक की तरफ अगर कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है बैक वाले पार्ट का तो हम उसे थोड़ा हल्का सा कर्व देते हुए, शेप देते हुए रिमूव कर सकते हैं। तो आर्म होल तरफ से ही हमें शोल्डर जॉइन करना है। ये देखिए हमारा शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। मेरा हल्का सा फैब्रिक बच रहा था तो मैंने कट कर दिया है। और ये देखिए अब हमें कॉलर को इस तरीके से सेंटर से पकड़ना है और 2 इंच पर हमें मार्क लगा देना है। दोनों तरफ हमें निशान बना लेंगे हम। देखिए दोनों तरफ हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से हमें कॉलर को डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से फैब्रिक को, और जहाँ निशान लगाया है वहाँ से मेज़र करना है कि कितना आ रहा है हमारा बैक साइड तक कॉलर। तो ये मेरी 7 इंच के लगभग आ रही थी। 7 इंच पर हमें ये से यहाँ सेंटर में पकड़ लेना है। यहाँ पर नोच लगा देना है हमें एक, बराबर पकड़ते हुए बैक पार्ट के गले में हमें नोच बना देना है। इसको हम अलग रखेंगे पहले। और अब मैंने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने हमारी जो फोल्डिंग साइड है वहाँ से 7 इंच रखी है और डीप मैंने रखा है 3.5 इंच। आप चाहें तो 4 इंच की कॉलर भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3.5 इंच की कॉलर बनाई है। इस तरीके से 3.5 एक स्क्वायर बॉक्स हम बना लेंगे पूरा। और बॉक्स बनाने के बाद मैंने एक हमारी जो ओपन साइड थी उधर से 1-1 इंच दोनों तरफ से डाउन कर दिया। इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला लेंगे 7 इंच पर मार्क करते हुए हमारे जो कॉलर थी वहाँ पर। ये देखिए तिरछा मिलाने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे कैनवास की पूरी। ये जहाँ पर तिरछा लाइन हमने खींची है वहीं पर हमें ये देखिए इस तरीके से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत इजी है इस तरीके की कॉलर बनाना। इसको भी हम हमारा जो मेन फैब्रिक है, हमने जो कॉलर के लिए फैब्रिक लिया है उस पर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। हमें 2 पार्ट कटिंग करना है डबल। ये देखिए कॉलर हमें एक पर पेस्टिंग कर देंगे इस तरीके से। पेस्टिंग कर दी है मैंने और इसके बाद नीचे एक और फैब्रिक लिया है और एक तरफ से इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली है इस पर कॉलर पे। हमारी जो छोटी वाली साइड होती है, छोटी वाली साइड पर हमें सिलाई लगानी है, बड़ी वाली साइड पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो छोटी वाली साइड जो कॉलर की उधर मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसको डबल जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उस पर रखेंगे दोनों साइड के ऊपर। और नीचे की तरफ 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन हमें रखना है। हम बाद में इसे कॉलर के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमें 3 तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है इस पर। देखिए जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। पहले मैंने इसको पिन से अटैच कर दिया है ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी खिसके ना इधर उधर। तो इस तरीके से पिन्स लगाकर ही आप भी बनाइएगा, क्योंकि आप अगर बिगिनर से तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जहाँ से हमारी दोनों कॉलर अटैच हो रही है वहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू की है। सिलाई आपको फैब्रिक पर लगाना है, बिल्कुल भी कैनवास पर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये फैब्रिक पर सिलाई लगाते हुए पूरी तीनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और ध्यान से आपको सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स पर आपको सुई अंदर की तरफ रखना है और पूरी फैब्रिक को एक तरफ पलटना है आपको और पक्का कर देंगे हम यहाँ पर और कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो फैब्रिक 1/2 इंच रखते हुए हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रहा है उसकी कटिंग कर देंगे पूरी। देखिए 1/2 इंच फैब्रिक रखा है मैंने और इसको कटिंग कर दिया है। इस तरीके से हम इजीली कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद हमें कॉर्नर को जो हमारे गोलाई वाला पार्ट से वहाँ पर हम हल्के हल्के नोचेस बना देंगे। और कॉर्नर्स पर भी हम इस तरीके से तिरछाई में तिरछा करते हुए कपड़ा कट कर लेंगे ताकि हमारे कॉर्नर आसानी से निकल जाए। क्योंकि कॉर्नर पर कपड़ा अगर इकट्ठा हो जाता है तो कॉर्नर सही से नहीं बन पाते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ भी 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे हमारा जो फैब्रिक फोल्ड है उसके बाद। और बराबर आपको 1/2 इंच मार्जिन जितना अंदर दबाना है जितना उतना ही हमें मार्जिन रखना है। और इसके बाद हम पिंस निकालते हुए कॉलर जो हमारी उसको पूरी फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इस पर आयरन लगा देंगे ताकि हमारी कॉलर अच्छे से सेट हो जाए। तो आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको पूरा। और कॉर्नर अगर आपको अच्छे से निकालने हैं तो आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर लीजिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपके अच्छे से कॉर्नर निकल जाएंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से खींचते हुए बराबर करना है आपको कैनवास के साथ और आयरन लगा देना है इस पर। तो ये मैंने आयरन लगा लिया है। देखिए इस तरीके से आपकी कॉलर पूरी बैठ जाएगी आयरन करने के बाद। और इसको कॉलर को भी हमें पकड़ते हुए देखिए हमारा कॉलर को पकड़ते हुए हमें सेंटर से हम इसको मार्किंग कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे हम।
और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला जो फैब्रिक है 1/2 इंच हमने रखा है, वहाँ पर हम इस तरीके से नोच बना लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हमारा जो ब्लाउज़ है उसको हम उल्टा करके रखेंगे और कॉलर को उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे सीधा करते हुए, सेंटर से नोच मिलाते हुए हमें वहाँ पर पिन से पहले अटैच कर लेंगे। पिन से अगर आप लगा लेते हैं तो आपको लगाने में कॉलर सुविधा होती है बिल्कुल। इस तरीके से पिन्स लगा लेंगे हम और सेंटर से ही हमें कॉलर जॉइन करनी है, ध्यान रखिएगा। हम पहले एक तरफ से मैंने पिन लगा लिया और एक तरफ से भी इस तरह साइड से भी पिन लगा लिया है मैंने, ताकि सिलाई करते टाइम इजी हो। ये देखिए, और इसके बाद हमने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू किया है, जहाँ से हमने नोच बनाया था। तो वहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे हम एक बार, ताकि हमारा सिलाई बिल्कुल भी ना खुले। इस तरीके से पूरी गोलाई से शेप देते हुए, जहाँ पर हमारा 2 इंच का हमने इस मार्क किया था वहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अगर कॉलर सही से बनाई है, अगर आपने पूरा सही से मेज़र करके कॉलर कटिंग की है, तो हमारे जो सिलाई ये 2 इंच वाला सिलाई वाला मार्जिन है वहीं पर हमारी कॉलर ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से हमें कॉलर यहाँ पर भी हमें पक्का कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कॉलर को स्टिच कर लेंगे। और आपकी ये जो कॉलर है ये आसानी से स्टिच हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, सेम जो हमें ये वाली कॉलर भी सेंटर से अटैच करना है, ताकि बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना आए लगाने में। ये सेंटर पर भी हमें वापस से पक्का कर लेना है और इस तरीके से, और आपको अटैच कर देना है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो फिनिशिंग कर दिए उसी के ऊपर आपको कॉलर को चला देना है, इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए फ्रंट वाले नोच को भी मिलाते हुए, क्योंकि हमारी कॉलर फोल्ड होने के बाद वो फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ चला जाता है, तो हमारी कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग से ही निकल के आती है। ये पक्का कर देंगे हम इसको इस तरीके से पूरा। अब फैब्रिक को हम पूरा पलट देंगे इस तरीके से, और बीच में जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उसको भी कटिंग कर देंगे, ताकि हमारे बिल्कुल फिनिशिंग दिखे। और इस तरीके से हम मार्जिन को अंदर की तरफ, जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए हमें कॉलर पर एक और जो स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से हमने जो पहले सिलाई लगाई थी कॉलर पर, उसी के किनारे पर हमें वापस से सिलाई लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है पूरी, की हमारी कॉलर अच्छे से फिनिशिंग से दिखे। इस तरीके से देखिए, हमारे जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पर आपको थोड़े से ध्यान से गोलाई से सिलाई लगानी है, वैसे तो इजीली लग जाती है। मार्जिन को आपको पूरा अंदर की तरफ दबा देना है, ताकि हमारे कॉलर की बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगी। दोनों तरफ से आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिखेगा इस तरीके से अगर आप कॉलर लगाएंगे तो। और इधर जो वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी हमें मार्जिन पूरा अच्छे से अंदर की तरफ दबा देना है और सिलाई को पक्का करके निकाल देना है। ये इस तरीके से हमारी कॉलर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। और इसके बाद हम इस पर भी आयरन लगा लेंगे। तो हम आयरन लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके बाद आपको शोल्डर हमने जो स्लीव बनाई है तो स्लीव अटैच कर लेंगे, और नीचे की जो आई हुक वेस्ट की पट्टी हमने आई की पट्टी बना ली है, हुक हमारे उस साइड लग जाएंगे, और वेस्ट की जो पट्टी है उसको लगाकर हम फिनिश कर लेंगे और साइड से स्टिच लगा देंगे इसमें। तो ये लगाने के बाद पहले हम इस पर कॉलर पर आयरन लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको कि आयरन लगने के बाद ब्लाउज़ के साथ किस तरीके से हमारी कॉलर बन के आती है। देखिए, इसको पूरा पहले अच्छे से सेट कर लेंगे हम और आयरन कर देंगे। ये देखिए, मैंने आयरन कर लिए कॉलर पर। इसके बाद मैं स्लीव वगैरह जॉइन कर लूँगी पूरी। इसके बाद मैं आपको लास्ट में फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका कि किस तरीके से बना था हमारा। और ये साइड से नीचे से भी हम बराबर आर्म होल करते हुए और नीचे से वेस्ट पट्टी हम बराबर करते हुए लगा देंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउजेस में लगाते हैं हमारी उसी तरीके से। ये देखिए, हमारा ब्लाउज़ पूरा बनकर तैयार है। स्लीव मैंने छोटी ही लगाई है, आप चाहे तो लॉन्ग स्लीव लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम आई हुक लगा लेंगे पूरा। ये हमने जो पट्टी लगाई थी इस पर हमें आई बनाना है, उधर की साइड इसी तरीके से हम हुक लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।